प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के पवित्र नाम में आप सबों का अभिवादन है। आज के इस लाइव सेशन में हम आपके साथ बात करना चाहते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा कहां जाती है। जब मनुष्य का आत्मा वो कहां जाता है, आज अलग अलग लोगों के अलग अलग धारणाएं, अलग अलग गलत फहमियां हैं कई लोगों की। तो आज वो सब परमेश्वर के वचन से मैं आप लोगों के लिए क्लियर करना चाहता हूं। जैसे कि कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद भाई 40 दिन तक उनका आत्मा भटकता रहता है, या 40 दिन प्रवास करता है, या 40 दिन यहाँ होता है, फिर उसको पुश करना पड़ता है, फिर उसके आत्मा को स्वर्ग में डालना पड़ता है। कुछ लोगों का कहना है कि उसके लिए शुद्धिकरण करना पड़ता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और कई लोगों का कहना है कि मरने के बाद जो आदमी कौवा बनता है, बिल्ली बनता है, बंदर बनता है, तो ये सब क्या है? तो ये सब के लिए हमारे पास एक उत्तर है, वह है परमेश्वर का वचन। जो पवित्र बाइबल है, इसके बारे में हमें एक सही ज्ञान देता है। पवित्र शास्त्र बाइबल ये सारे ज्ञानी पुस्तकों में से श्रेष्ठ पुस्तिका है। इसके अंदर सारे मनुष्य के जीवन और सब कुछ, जन्म, मृत्यु, मृत्यु के बाद, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो मैं आज इस पवित्र बाइबल से आपको कुछ बताना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद मनुष्य का आत्मा से क्या होता है, वो कहां जाता है, फिर वो क्या करता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो क्या होता है जब कोई मनुष्य मरता है या पृथ्वी से चल बसता है, तो इमीडिएटली क्या होता है? तो हम देखते हैं कि मनुष्य के अंदर 3 पार्ट है, 3 भाग है। एक है उसका प्राण, दूसरा है उसका शरीर, और तीसरा है उसकी आत्मा। तो यह है प्राण, शरीर और आत्मा। तो ये जो प्राण होता है, ये जब तक मनुष्य के नाकों में, नथनों में श्वास है, तब तक उसके अंदर का जो खून है, लहू है, वो ब्लड सर्कुलेशन होते रहता है। जब मनुष्य का प्राण मर जाता है, कहने से उसके नाक का श्वास बंद हो जाता है, तब जो उसका जो खून है, जो उसका ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, और यही हम कहते हैं कि वो मर गया। कहने से जो प्राण होता है, वो प्राण मर जाता है। जब रक्त का बहना ऊपर नीचे, उसके जो फंक्शंस कम हो जाती है, बंद हो जाती है, तब प्राण मर जाता है। प्राण लहू में होता है, लहू ठंडा हो जाता है, शरीर ठंडा हो जाता है, प्राण मर जाता है। फिर शरीर का क्या होता है? शरीर तो ऐसे पड़े रहता है, फिर उसको 1 दिन में, 2 दिन में, या मॉर्चरी में रख के, या इमीडिएटली उस शरीर को दफनाया जाता है। उस शरीर को, जो मिट्टी है, मिट्टी में से आया करके दफनाया जाता है। प्राण का खेल खत्म हुआ, शरीर का खेल खत्म हुआ, लेकिन आत्मा का खेल खत्म नहीं हुआ। प्रभु की स्तुति हो। ये जो आत्मा होता है, आत्मा अमर होता है। आत्मा 2 में से एक जगह रहता है, एक स्वर्ग या नरक, लेकिन वो मरता नहीं है, वो सदैव जीवित रहता है, हमेशा निरंतर वो जीवित रहता है। एक तो स्वर्ग में रहेगा या नरक में रहेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम देखते हैं वो स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा, ये उस व्यक्ति के जीवन के ऊपर निर्भर होता है कि अमुक व्यक्ति जिंदा रहते समय उसने अपने जीवन कैसे बिताया है, सच्चाई में, बुराई में कैसे बिताया है, उसके ऊपर निर्भर रहता है कि वो व्यक्ति मृत्यु पाने के बाद उसका आत्मा कहां जाएगा, ये उस बात पर निर्भर रहता है। तो अब मैं आपको वचन पढ़ना चाहूंगा कि दुष्टों की मृत्यु और जो धर्मी हैं, उनकी मृत्यु से परमेश्वर को कैसे लगता है। पहले मैं बताऊंगा दुष्टों की मृत्यु के बारे में। यहेजकेल की किताब 18वां अध्याय वचन 23, यहेजकेल 18:23। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? हाँ, यहाँ पर लिखा है क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न होता हूँ? नहीं, परमेश्वर खुदा बाप
दुष्ट व्यक्ति जब मरता है तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, उसे दुख होता है दुष्ट व्यक्ति मरने पर। क्यों? क्योंकि वो आत्मा अब क्या हो गया है, वो आत्मा नरक के लिए चले गया है हमेशा के लिए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, जो धर्मी व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति, परमेश्वर को डरने वाला व्यक्ति, वो मरने से फिर यहोवा को क्या होता है करके हम पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे उसके बारे में भजन 116 का 15, Psalms 116 एंड वर्ड्स 15 में हम देखते हैं कि वहां पर क्या लिखा है। यहोवा के भक्तों की मृत्यु, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके भक्तों की मृत्यु उसके दृष्टि में अनमोल है। वो आनंद करता है, वो खुशी मनाता है जब उसके भक्त की मृत्यु होती है, क्योंकि उसके भक्त की मृत्यु अनमोल है। लेकिन उसी तरह एक पापी दुर्जन जब मरता है तो परमेश्वर को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो अब नरक में जा रहा है, उसका आत्मा हमेशा के लिए। तो प्रभु का धन्यवाद हो, आपकी मृत्यु और मेरी मृत्यु दुर्जन की नहीं होना चाहिए, सज्जन की सी होना चाहिए, परमेश्वर के भक्त की जैसी होना चाहिए, एक पवित्र व्यक्ति के जैसी होना चाहिए, ताकि आपकी और मेरी मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हो सके। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। क्यों? क्योंकि दुष्ट नित्य नरक में जाता है, ऐसा भजन 11 का 6 में लिखा है। और जो धर्मी व्यक्ति है वो स्वर्ग में जाता है, वो प्रकाशित वाक्य 14-13 से हम समझ सकते हैं। तो ये सब वचन अब मैं पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि हमारा अधिक समय जाता है। तो आज का फ्राइडे का हमारा ये वीडियो शॉर्ट वीडियो है, तो मैं ये इसीलिए बनाया क्योंकि कुछ लोगों की गलत धारणाएं हैं कि बाबा मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है, आत्मा कहाँ जाता है, ये बताने के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। प्रभु की धन्य, प्रभु की स्तुति हो। तो और एक बार कहता हूँ, आत्मा का जैसे 40 दिन प्रवास करता है या 40 दिन यहाँ रहता है, 3 दिन यहाँ रहता है, 2 दिन वहां रहता है, मरने के बाद बिल्ली चूहा बनता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइबल के अनुसार एक बार जन्म और एक बार मृत्यु, उसके बाद न्याय किया जाना, उसके बाद नित्यता, यही है, बाकी और दूसरा कुछ भी नहीं है। ये वचन की गहराई से मैं आपको आज बता रहा हूँ। परमेश्वर की स्तुति महिमा हो। तो मैंने अब कहा, जो धर्मी होता है वो स्वर्ग में जाता है और जो पापी होता है वो नरक में। लेकिन ये इमीडिएटली नहीं होता है, मृत्यु आदमी के जीवन में मृत्यु आने के साथ ये नहीं होता है। तो इमीडिएटली इंसान के जीवन में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जब कोई मरता है, जब कोई आदमी मरता है तो इमीडिएटली उसका जो आत्मा, जैसे क्या प्राण तो मर जाता है क्योंकि वो खून में होता है, शरीर मिट्टी में चला गया क्योंकि वो मिट्टी से आया है, लेकिन आत्मा जो है इमीडिएटली क्या होता है, वो स्वर्गलोक में जाता है या अधोलोक में जाता है। जैसे सुखलोक में जाता है या अधोलोक में जाता है, जिसे हम कह सकते हैं पैराडाइज में जाता है। तो अगर अच्छा किया रहेगा तो वो जरूर पैराडाइज में सुखलोक में जाएगा। प्रभु का धन्यवाद। मरने के बाद आत्मा कहा जाता है, अगर ये मैं आपको बताना चाहूं या आप सुनना चाहे तो बेहतरीन उदाहरण इसका क्या है, सुंदर उदाहरण है लूक रचित सुसमाचार, जिसका 16 अध्याय में हम जानते हैं कि वो धनवान व्यक्ति और जो गरीब कंगाल लाजरस, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि कंगाल लाजरस और धनवान व्यक्ति, देखिए वो दोनों भी मर गए हैं अपने अपने हिसाब में, वो दोनों मर गए। फिर उनके बाद में देखिए एक तो जा रहा है सुखलोक में, कहने से स्वर्गलोक में, और दूसरा जा रहा है अधोलोक में जा रहा है। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे ताकि हमारा ये जो फंडा है क्लियर हो सके, किसके बारे में आपको कुछ भी डाउट या शक न रह सके। हम पढ़ेंगे लूक रचित सुसमाचार 16वां अध्याय, उसका 22 और 23वां वचन, लूक 16:22 एंड 23। और ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया। हाँ, कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। प्रभु का धन्यवाद होते कि यहाँ पर दो शख्स के बारे में लिखा हुआ है। ये तो जो गरीब था, कंगाल था, लाजरस वो मर गया और अब्राहम की कोख में कहने से स्वर्गलोक में पहुंचाया गया है।
और दूसरा एक धनवान व्यक्ति है, वो मर गया, लेकिन उसे कहां पहुंचाया गया है? उसे अधोलोक में पहुंचाया गया है। तो अधोलोक से वो देख रहा है, कहने से आदमी जब मरता है डायरेक्ट स्वर्ग में नहीं जाता है, डायरेक्ट वो नरक में भी नहीं जाता है, तो पहले वो अधोलोक में जाता है या वो सुखलोक में जाता है या स्वर्गलोक में जाता है, दोनों में से एक जगह जाता है। तो ये दो लोग मर गए और दो लोग इमीडिएटली, एक तो स्वर्गलोक को गया और एक तो अधोलोक को गया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और एक उदाहरण हम देखेंगे कि मृत्यु के बाद आदमी कहा जाता है, लूक 23 अध्याय के 43वें वचन में, लूक 23 एंड वर्स 43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने उस चोर से कहा है, जिस चोर ने प्रभु से अनुरोध किया कि जब आप महिमा में आओगे मुझे याद रखना, मुझे रिमेम्बर मी, मुझे याद रखना, मेरा स्मरण करना। जब ऐसे कहा था, प्रभु बोला कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो प्रभु ने ये नहीं कहा कि आज तो मेरे साथ स्वर्ग में होगा, स्वर्गलोक में होगा। तो स्वर्गलोक अलग है, स्वर्ग अलग है, ये सुखलोक अलग है और अधोलोक, नरक अलग है, स्वर्ग अलग है, सुखलोक अलग है और स्वर्गलोक अलग है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यहाँ पर एक व्यक्ति जो है स्वर्गलोक को गया है, एक व्यक्ति अधोलोक को गया है करके हमने ये 16वां अध्याय लूक के 22-23वें वचन में पढ़ लिया है। हमने इस बात को समझ लिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये मैं शॉर्ट में बना रहा हूं आपके लिए, ताकि आप लोग एक बेसिक आइडिया तो समझ सको कि इंसान के जीवन में क्या होता है मृत्यु के बाद में। तो यहाँ का अनुभव कैसा होता है, मैं आपको ये अब बताना चाहता हूं। यहाँ का अनुभव कैसा होता है, यहाँ का मतलब क्या, सुखलोक का अनुभव कैसा होता है, अधोलोक का अनुभव कैसा होता है। ये दो जगह में जब लोगों का आत्मा होता है, जो आदमी मरता है उनकी आत्माएं सुखलोक में या अधोलोक में जाती है, तो वहां का सर्कमस्टेंसेस कैसे होता है, वहां की हालात कैसी होती है, वहां उनकी आत्मा क्या करती है, उस आत्मा का अनुभव क्या हो, वो मैं अभी आपको बताना चाहता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। अगर वो धर्मी व्यक्ति था, अगर वो मर गया है और उसकी आत्मा स्वर्गलोक में गई है, तो वहां वो विश्राम करता है। कैसे विश्राम करता है? देखो, जब हम सो जाते हैं, जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं, तो उसे कहते हैं हम विश्राम कर रहे, हम आराम कर रहे। कहने से हमको ना कोई दुख का पता चलता है, ना कोई तकलीफ, ना कोई बीमारी, ना सिर दर्द, कुछ भी पता नहीं चलता है। हम उस समय विश्राम लेते हैं, एक अच्छा अनुभव हमारा हो जाता है, हम लोग विश्राम लेते हैं उस समय, बहुत अच्छा महसूस होता है उस समय। और उसी तरह अगर जब कोई अधोलोक में जाता है, तो अधोलोक में क्या है, उसको विश्राम नहीं है, वहां पर पीड़ा पीड़ा पीड़ा, तकलीफ। जैसे ये धनवान व्यक्ति तड़प रहा है पानी के लिए, पानी की बूंद के लिए तड़प रहा है, पानी की बूंद के लिए मोहताज है, वहां पर वो पानी की बूंद के लिए तड़प रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यही है, अधोलोक में आत्मा तड़पते रहती है और स्वर्गलोक में आत्मा पूरा विश्राम करती है, पूरा एकदम आनंद और खुशी, वहां पर अच्छे से विश्राम करती है। ये हालत है सुखलोक और अधोलोक की। अगर आपका कोई प्रिय व्यक्ति मर गया हो, अगर उसने पवित्र जीवन बिताया हो, तो आप उसके लिए रोना नहीं, खुशी मनाओ, क्योंकि आपका व्यक्ति सुखलोक में गया है। और इससे भी ज्यादा बढ़कर एक कदम बढ़ाकर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मर गए वो तो मर गए भाई, उनका हिस्ट्री ज्योग्राफी सब खत्म हो गया। अब आपका मेरा सोचना है, आपको सोचना है और मुझे मेरे बारे में सोचना है कि मैं कहां जाऊंगी, मैं कहां जाऊंगा। ये आपको और मुझे आज सोचना है, वो सुखलोक में या अधोलोक में, विश्राम की जगह में या जहां आत्मा तड़पता है उस जगह में हमको कहां जाना है। इसका फैसला आपको और मुझे ही करना पड़ेगा और उसके अनुसार हमें ऐसा जीवन बिताना पड़ेगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो इस स्थान में कब तक रहना होगा,
इस स्थान में मतलब सुखलोक में, अधोलोक में वो आत्मा कब तक रहेगा? पहले मैंने कहा कि आत्मा कहां जाती है मरने के बाद, तो मैंने कहा सुखलोक या अधोलोक में जाती है। और उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि वहां का सिचुएशन कैसा है, वहां के रहन सहन कैसा है, मैंने आपको ये भी बताया। तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कब तक आत्मा सुखलोक में रहेगा या अधोलोक में रहेगा, कब तक उसको उस पीड़ा में या उस कष्ट में रहना पड़ेगा, ये अब मैं आपको बताता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। इस स्थान में कब तक रहना पड़ेगा? बड़ा श्वेत सिंहासन के ऊपर से जब प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा तब तक उनको उस स्थान में रहना पड़ेगा। उसे इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट थ्रोन जजमेंट, श्वेत सिंहासन का न्याय, शुभ्र सिंहासनावर्त न्याय। तब तक लोगों को या उस आत्माओं को वहां तड़पते रहना पड़ेगा, वहां विश्रांति से रहना पड़ेगा, अधोलोक या सुखलोक में। तो यह कैसा होगा? आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब 20वां अध्याय से 11 से 15 वचन में लिखा है। प्यारे भाइयों बहनों, मैं ये वचन क्यों पढ़ने लगा रहा हूं? इसका कारण यह है, जो हम सिखाते हैं ना, परमेश्वर के वचन के बुनियाद पर हम सिखाते हैं। हम ये कोई मन घटन बात को नहीं बताते हैं, या हम ऐसी कोई कहानी को नहीं बताते। हम परमेश्वर के वचन की बुनियाद के ऊपर सच्चाई को पेश करते हैं, इसीलिए बार बार वचन पढ़ना पड़ता है। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय, उसका वचन 11 से 15 तक। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन, हाँ, ये श्वेत सिंहासन जिसके बारे में मैंने अभी बताया, जिसे व्हाइट थ्रोन जजमेंट भी कहते हैं, और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। बैठा हुआ है वो यीशु मसीह है, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। पृथ्वी और आकाश अब नहीं रह गए अभी, और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक पुस्तकें खोली गई। देखो, बहुत से पुस्तकें खोली गई है। यहाँ पर लिखा है कि पुस्तकें खोली गई है, तो वो जो पुस्तकें खोली गई है ना, उसके अंदर बाइबल भी होगा, उसके अंदर बाइबल भी खोला जाएगा। क्यों बाइबल भी खोला जाएगा? क्योंकि प्रेरित पौलुस कहता है, मेरे सुसमाचार के अनुसार परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। गॉड विल गोइंग टू जज द पीपल अकॉर्डिंग टू माई गॉस्पल। मैंने जो सुसमाचार सुना है उसके अनुसार न्याय होगा। हाँ, पुस्तकें खोली गई है। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, एक और पुस्तक खोली गई है, अर्थात जीवन की पुस्तक। हाँ, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुआ का न्याय किया गया। उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और समुद्र में उन मरे हुए, बस हो गया। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि श्वेत सिंहासन के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने सब लोगों का रिकॉर्ड आएगा। सब लोगों का रिकॉर्ड, जीवन का किताब खुलेगा, बाइबल खुलेगा, मेमने की जीवन का किताब खुलेगा, स्मरण की किताब खुलेगी, कहने से बुक ऑफ रिमेम्बरेंस खुलेगा। सारी किताबें खुल जाएगी और हर एक का न्याय होगा। भाई, कैसा जीवन बिताए धरती के ऊपर, कैसे जीवन बिताए, प्रॉपर्टी के पीछे कैसे भाग रहे थे, पैसे के कैसे गुलाम बन गए थे, पैसे कैसे बटोर के, हाँ, गलत रीति से झूठ बोल के, गलत काम करके, कैसे लोगों को लुबाड़ के पैसे का थप्पी जमा के रखा है, वो सबका न्याय वहां पर होगा। और उसके बाद में क्या कर दिया जाएगा? वहां पर जो अच्छा काम किया है वो स्वर्ग में जाएगा, और जो बुरा काम किया है वो नरक में डाल दिया जाएगा। वही है नित्यता। मतलब श्वेत सिंहासन का न्याय जब तक नहीं होता, व्हाइट थ्रोन जजमेंट जब तक नहीं होता, मनुष्य की जो आत्मा मर के वो सुखलोक अधोलोक में गई, वहां उसको रहना पड़ेगा। और अंतिम न्याय में पापी का क्या होगा वो आप लोग पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 14-15 वचन में लिखा गया है, आग की झील में डाला जाएगा, लेक ऑफ फायर में डाला जाएगा। वहां उसको छुटकारा नहीं है, वहीं पर तड़पना पड़ेगा। कहने से मर गया और आत्मा गया अधोलोक में, वहां भी तड़पना। अभी व्हाइट थ्रोन जजमेंट में न्याय हो गया, न्याय के बाद वो आत्मा वापस कहां? आग की झील में।
लेक ऑफ फायर में। वहां रात दिन उसको तड़पना पड़ेगा, रात दिन वहां रहना पड़ेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, तो आप और मैं जिंदा रहते समय ही हमें सोचना होगा कि मेरा आत्मा का क्या होगा। आत्मा के बारे में सोचो, शरीर के बारे में मत सोचो। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, और उस घरदार के बारे में मत सोचो, कैसे घर होना है, मेरा बंगला कैसा होना है, मेरा मोबाइल कैसा होना है, मेरी पत्नी कैसी होना है, मेरा पति कैसा, इसके बारे में मत सोचो। अब ये सोचो, मरने के बाद मेरा आत्मा कहां जाएगा। अभी ये अहम सवाल है, ये मुख्य सवाल है, और इसकी ओर मैं आपके लक्ष्य को केंद्रित करना चाहता हूं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। अब आखिरी वचन पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूं। ये आखिरी प्रार्थना हमारी होनी चाहिए, आपकी और मेरी ये आखिरी प्रार्थना, हमारी प्रार्थना ऐसी होने दो। गिनती की किताब 23वां अध्याय 10वां वचन, नंबर्स 23 एंड वर्स 10। सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी, ओ मेरी मृत्यु धर्मियों की सी होना चाहिए, और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। मेरा अंत धर्मी लोगों के समान हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। आगे प्रभु का धन्यवाद हो। यहां पर लिखा है मेरा जो मृत्यु है, मेरा जो अंत है, वो धर्मी लोगों के जैसा होना चाहिए, पवित्र लोगों के जैसा होना चाहिए। मेरे भाई, मेरी बहन, आइए हम प्रार्थना करेंगे, मेरा मृत्यु धर्मी जन के समान हो, मेरा अंत नीतिमान के समान हो। इसके बिना, इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊंगा, जब मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊंगी, हालेलुया, एक पवित्र व्यक्ति के जैसा, एक धर्मी व्यक्ति के जैसा, एक भक्त का समरण, जिसकी मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है, ऐसा हो जाए। अपने आत्मा की सोचिए, अपने आत्मा की सोचिए, अपने आत्मा के बारे में सोचिए। इस पृथ्वी पे धन मत जमा कीजिए, जो चाहिए वो आपको परमेश्वर देगा, आपको कुछ भी कम नहीं होगा, आपको कुछ भी कम नहीं होने देगा पिता परमेश्वर। लेकिन आत्मा के बारे में सोचिए। खुदा बाप आपको आशीष करे, आपको संभाले, और आपका आत्मा स्वर्ग राज्य में हो, पिता परमेश्वर के साथ हो। प्रभु आपको आशीष करे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो। आज का ये वीडियो आप सबों के आत्मा, प्राण, शरीर के लिए आशीष का हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज।